एज ए बिजी हाउसवाइफ हमारी डेली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर्ली सर अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग खुद को मोटिवेट रखें, और ख़ुद को मोटिवेट रखने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में यंग, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव नज़र आएँ। अपनी डेली लाइफ में फ्रेश, यंग, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल नज़र आने के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम लोग इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल नहीं रखते तो ना सिर्फ हम लोग अपनी डेली लाइफ में डल नज़र आएंगे, बल्कि हम लोग टाइम से पहले एजेड भी हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इन छोटी छोटी टिप्स का आप लोग भी ख्याल रखें और अपनी डेली लाइफ में ख़ुद को यंग, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव दिखाने के साथ साथ अपनी डेली लाइफ के लिए मोटिवेट भी रहें। आई गेस हम लोग कहीं पे भी जब प्रेजेंटेबल होते हैं तो सबसे पहले हमारी जो चीज़ नोटिस की जाती है वो होती है हमारी ड्रेसिंग। एज के इस लेवल में यानी कि 30 to 40 के दरमियान अगर आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपकी 50% जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे सॉल्व हो जाती है। क्योंकि मैंने बहुत सारी हाउसवाइफ्स को देखा है कि उनका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि एज के इस स्टेज पे उन्हें लगता है कि उन्हें लाइट कलर्स ही पहनने हैं। और बहुत सारी ब्लॉगर्स भी आप लोगों को यही सजेस्ट करती हैं कि यंग, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आने के लिए आप लोग लाइट कलर्स ही पहने। लाइट कलर्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप लोग डार्क कलर नहीं पहन सकते। अगर आप लोग मेरी सजेशन माने तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने लाइट और डार्क कलर दोनों पहनने हैं, क्योंकि अगर हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हमारा एक थीम बन जाता है कि हम लोग हमेशा से ही लाइट कलर्स पहन रहे होते हैं। अब यहाँ पे डार्क कलर से मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप लोग रेड, येलो, डार्क ब्लू या इस तरह के कलर्स पहनो, बट कलर्स ऐसे होने चाहिए जो कि ना तो लाइट नज़र आए और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क हों। जैसे कि यहाँ पे आज मैंने ये वाला ड्रेस बाय किया, ये जीनत का ड्रेस है। और सबसे पहली जो चीज़ मैंने इसमें देखी है वो ये कि मेरा वैसे तो मीडियम साइज़ है लेकिन मैंने यहाँ पे लार्ज साइज़ लिया। उसका रीज़न क्या है मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। दूसरी इसकी नेक आप लोग देखें, इसके ऊपर बैन बना हुआ है, लाइट से पर्स लगाए गए हैं और इसकी साइड पे इस तरह से पॉकेट बना के पॉकेट के ऊपर लाइट सी एम्ब्रॉयडरी की गई है। अब ये वाला जो ड्रेस है ये एम्ब्रॉयडर्ड भी है, बट इजीली मैं इसे अपनी डेली लाइफ में कैरी कर सकती हूँ। सम टाइम क्या होता है कि हम लोग जो हैवी ड्रेसेस होते हैं, जो एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस होते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं समर्स में, बट इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से की गई है कि बस इसकी पॉकेट्स और स्लीव्स के ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की गई है जो कि बिल्कुल लाइट है। इसके अलावा ये बिल्कुल एक प्लेन सा कुर्ता बनाया गया और इसके साथ जो कैपरी है वो भी ट्राउज़र स्टाइल में बिल्कुल प्लेन बनाई गई और बिल्कुल खुली खुली बनाई गई है। अब यहाँ पे लार्ज साइज़ मेरा लेने का मतलब क्या होता है, क्योंकि एज के इस स्टेज पे हमारी जो बॉडी होती है ना वो लाइक प्रेगनेंसी की वजह से, डिलीवरीज की वजह से या कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से वो बिल्कुल अनइवन टोन में आ जाती है। तो उस वजह से आप लोगों ने खुले खुले कपड़े पहने हैं ताकि आपकी जो बॉडी शेप है ना वो बिल्कुल भी क्लियर ना हो। अब ये मैंने 2 पीस ड्रेस लिया था 3700 में। इसके साथ दुपट्टा मुझे खुद से मैच करना था और मेरी कोशिश थी कि मैं बेस कलर में मैच करूँ, क्योंकि आजकल सेम दुपट्टों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बट मुझे सेम कलर मिला नहीं, तो इसके अंदर ये जो छोटी छोटी लीव्स हैं इनके साथ मैंने ये वाला दुपट्टा कंट्रास्ट में मैच किया। बट मैंने जब घर आके देखा ना तो बिलीव में ये कंट्रास्ट इतना कुछ ज़बरदस्त लग रहा था, क्योंकि मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो मैं हिजाब स्टाइल में लेती हूँ दुपट्टा, तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। नेक्स्ट जो मेरा सूट है ये मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपनी शॉपिंग हॉल में शेयर किया था, जो मैंने ईद पे शॉपिंग की थी। ये मैंने खुद स्टिच करवाया है। 3500 में मैंने ये ड्रेस लिया था और इसके साथ यहाँ पे साइड पे मैंने आप लोगों को जो दुपट्टा दिखाया वो दुपट्टा है और लाइट स्किन कलर में इसका ट्राउज़र है। नेक लाइन के ऊपर मैंने हल्की सी पाइपिंग लगवा के छोटे छोटे बटन लगवाए हैं और इसकी स्लीव्स के आगे ये पैच मैंने खुद लगवाया है। थोड़ा इसको डिज़ाइनर्स का बुटीक स्टाइल की लुक देने के लिए मैंने इसके आगे ये पैच लगवा लिया। बिल्कुल ये लाइट वेट और लॉन का ड्रेस है और आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर रेड कलर में छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। वैसे ये लाइट कलर स्किन कलर का सूट है, बट ये फ्लावर्स जो है ना इसकी वजह से इसका कलर ना तो लाइट रहा और ना ही डार्क रहा। इसके दामन के ऊपर चिकनकारी का काम है, इस वजह से मैंने इसकी साइड्स पे हल्की सी पाइपिंग लगवाई है। अच्छा, नेक्स्ट मेरी टिप क्या है कि शावर रूटीन आप लोगों ने डेली शावर लेना है। ज़ाहिर बात है एज ए हाउस वाइफ मॉर्निंग में हमारे इतने काम होते हैं, नाश्ता बनाना, बच्चों को देखना, हस्बैंड के काम, हम लोग शावर नहीं ले सकते। बट आप लोग जब सब कामों से फ्री हो जाएं और बच्चे स्कूल चले जाएं, घर के काम वगैरह करने के बाद आप लोग ने फ्रेश होना है, आप लोगों ने शावर लेना है और डेली आप लोगों ने ड्रेस अप होना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आप लोगों का जो ड्रेस है वो रिंकल फ्री होना चाहिए। आपने अपने कपड़ों को प्रेस करके ही पहनना है। अगर आप लोगों को अपनी डेली लाइफ में टाइम नहीं मिलता तो वीकली बेस पे भी आप लोग अपने ड्रेसेस को प्रेस करके रख सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका ड्रेस जो है ना वो प्रेस ही होना चाहिए। मैं आज यहाँ पे ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ तो मैं इसको पहले प्रेस कर लूँगी। आप लोगों ने भी, चाहे आप लोग कोई नया सूट पहन रहे हो, पुराना सूट पहन रहे हो, ड्रेस को आप लोगों ने प्रेस लाजमी करना है, क्योंकि प्रेस करने से क्या होता है कि चाहे आप लोगों ने जितना भी कोई पुराना सूट पहना है उसमें एक बहुत ही नीट और फ्रेश सी लुक आ जाती है, और चाहे जितना भी पुराना ड्रेस है उसकी वो लुक नहीं रहती, वो बिल्कुल नीट एंड न्यू लगना शुरू हो जाता है।
ड्रेसेस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों की नोटिस की जाती है वो होते हैं आपके शूज़। अब शूज़ में आपकी चॉइस है कि आपको हील्स पहनना पसंद है, ब्लॉक हील्स पहनना पसंद है, या फिर आप लोगों को प्लेन शूज़ पसंद है। यहाँ पे जो ब्लैक बैजर के मैं आप लोगों को शूज़ दिखा रही हूँ, ये मैंने ईद पे बाय किए थे। इनका कंप्लीट शॉपिंग हॉल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ज़ाहिर बात है आज मैं घर पर ही रह रही हूँ तो ये वाले शूज़ तो मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाली। बट एक चीज़ यहाँ पर जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमेशा अपने शूज़ेस को इस तरह के बॉक्स में प्रॉपरली कवर करके रखना है, क्योंकि एज अ बिजी हाउसवाइफ हम लोग जब भी कहीं घर से निकलने लगते हैं तो दूसरे घर वालों के इतने काम होते हैं कि हम लोग अपनी चीज़ों पे ध्यान दे ही नहीं पाते। तो बजाय इसके कि आप लोग उस टाइम पे टेंशन लो, आप लोगों ने जब भी कहीं बाहर से घर वापस आना है अपने शूज़ेस को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करें और उसके बाद इसी तरीके से बॉक्स में कवर करके रखें, ताकि आप लोगों को जल्दी में कहीं भी जाना पड़े तो आपकी शूज़ जो हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। क्योंकि शूज़ जैसे भी हों बट नीट एंड क्लीन हो तो वो बहुत ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। आज मैं यहाँ पे स्टाइलो के ये वाले शूज़ पहनने वाली हूँ। ये बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ हैं। ये भी मैंने ईद पे बाय किए थे और इनकी एक मज़े की चीज़ मुझे ये लगती है कि इनमें मल्टी कलर्स हैं। आप लोग किसी भी ड्रेस के साथ इसे ईज़िली कैरी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हाउसवाइफ्स का एक और नेगेटिव पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ, कि हम लोग बहुत ज़्यादा ज्वेलरी तो ले लेते हैं। जैसे अपनी शादी पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरी भी बनवा लेते हैं, वैसे भी हम लोग ज्वेलरी ले लेके जमा करते रहते हैं। बट जब पहनने की बारी आती है तो हम लोग कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनते। तो कोशिश किए करें कि डेली लाइफ में जब भी आप लोग फ्रेश अप हों तो आपके पास इस तरह की छोटी छोटी सी गोल्डन कलर में, या आपकी चॉइस है जिस कलर में आपको पसंद हो, आपके पास ज्वेलरी होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली ये छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स बाय किया। ये मैंने $1 शॉप से लिया है, तकरीबन 275 का। इस तरह के ज्वेलरी बॉक्सेस आप लोगों को दराज पे भी मिल जाएंगे। अगर मुझे कोई लिंक नज़र आए तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोगों ने करना क्या है कि इस ज्वेलरी बॉक्स में अपनी डेली वेयर की छोटी छोटी ज्वेलरी एक जगह इकट्ठी करके ड्रॉर में रख देनी है, ताकि जब भी आप लोग ड्रेस अप हों या अपने ड्रेसिंग टेबल पे सामने रख दें, ये आपका रिमाइंडर होगा कि आपने ज्वेलरी भी पहननी है। प्लस इस तरह की वॉचेस भी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी और डिसेंट लगती हैं। मेरी ये फेवरेट वॉच है जो कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा इसे यूज़ भी करती हूँ। इस तरह की वॉचेस भी आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है हाइजीन रूटीन। मैंने हाइजीन रूटीन पे, पीरियड्स रूटीन पे आप लोगों के साथ बेशुमार वीडियो शेयर की हैं। हाइजीन का आप लोगों ने अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने परफ्यूम मस्ट यूज़ करना है, रोल ऑन मस्ट यूज़ करना है। उसके अलावा अगर आपको इत्र पसंद है वो आप लोग यूज़ कर लो। शी का ये एक पेन परफ्यूम है, ये कई बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है। प्लस अभी रिसेंटली ये जो खमरा का परफ्यूम है ना, ये इतना ज़बरदस्त परफ्यूम है कि एक बार आप लोगों ने इसे अप्लाई कर लिया तो ये आपकी बिल्कुल जान ही नहीं छोड़ता। सम टाइम तो शावर लेने के बाद या कपड़े वॉश करने के बाद भी इसकी खुशबू आती रहती है, क्योंकि ये एक अरेबियन परफ्यूम है और अरेबियंस को इसी तरह के स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स पसंद होते हैं। बट अगर आप लोगों को भी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स पसंद है तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। लिटिल बिट एक्सपेंसिव है बट बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है ये। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने अच्छा ड्रेस भी ले लिया, ज्वेलरी ले ली, शूज़ ले लिए, बट जब तक आप लोगों की स्किन हेल्दी नहीं होगी तो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें फ़जूल हैं। अब अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टेप्स बताऊँ कि मॉर्निंग में ये आप लोग करो, नाइट में ये करो, डे में ये करो, तो ज़ाहिर बात है अगर आप लोग सारा दिन यही करते रहेंगे तो आप लोगों के पास फैमिली के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। सिंपल सा एक फ़ेस वॉश लेना है, ज़रूरी नहीं है कि किसी हाई ब्रांड का लें, किसी भी ब्रांड का ले लें, उसने भी वही काम करना है, उससे फ़ेस वॉश करें। देन अगर मॉर्निंग टाइम है तो अपने फेस पे आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। लाइट वेट सा जो मिल्क बेस्ड मॉइस्चराइज़र है वो आप लोग ले लो। देन आप लोगों ने अप्लाई करना है सन ब्लॉक। इससे तो आप लोगों ने किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना, क्योंकि जितनी भी स्किन केयर कर ली अगर इसको स्किप करोगे ना तो वो सारी फजूल जाएगी। अगर नाइट स्किन केयर की बात करें तो अगेन आप लोगों ने फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, उसके बाद सीरम या अपनी नाइट क्रीम जो भी आप लोगों ने लगानी है वो लगा लो। दैट्स इट। ये 4 चीज़ें आपकी डेली की स्किन केयर के लिए काफ़ी हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिनिमल सा मेकअप। अब इतना सारा जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसमें भी आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अप्लाई करनी है। फेस वॉश किया, देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, सनस्क्रीन अप्लाई किया अगर मॉर्निंग का टाइम है। तो नेक्स्ट आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो है लिक्विड ब्लश ऑन का, ये आप लोग हल्का सा अपने चीक्स पे और लिप्स पे अप्लाई कर लो, बिल्कुल एक नीट और फ्रेश सी लुक आपकी आ जाएगी। बट ये अगर आप लोगों के पास ना हो या यूज़ ना करना चाह रहे हो तो टिंट जो है वो भी बिल्कुल सेम काम करेगा। इसे भी हल्का सा अपनी चीक्स पे, आइज़ पे अप्लाई कर लो, एक फ्रेश सी नीट सी लुक आ जाती है। और ये जो है ना, आप लोग अगर डेली लाइफ में फ़्रेश नज़र आना चाहते हो तो आप लोगों ने मस्ट करना है।
नेक्स्ट आ जाती है लिप बाम। लिप बाम आप लोगों ने मस्ट यूज़ करनी है रात को भी और डे टाइम में भी, क्योंकि ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करेगा। क्योंकि ड्राई लिप्स होना तो बंदा अच्छा खासी भी पेशेंट लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है वाटर प्रूफ मस्कारा। ये भी एक गेम चेंजर प्रोडक्ट है, बट आप पे डिपेंड करता है अगर आप लोग यूज़ करना चाहो तो। अच्छा, इतना ज़्यादा मेकअप करने के बाद और इतनी जो पहले जितनी भी मैंने आप लोगों को टिप्स बताई हैं वो फॉलो करने के बाद अगर आप लोगों की आईब्रोज़ की प्रॉपर शेप ना हो या आप लोग प्रॉपर्ली अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव ना करें तो आपकी जो लुक है ना वो बिल्कुल डल नज़र आना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि मंथली बेस पे अपनी आईब्रोज़ की शेप बनवाएं। सैलून से बनवा लें, अगर खुद बना लेती हैं तो ज़बरदस्त है। सैलून से बनवा लें, फिर वीकली बेस पे इस तरह से टिंकल रेज़र की मदद से इजीली आप लोग एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव कर सकते हो, या फिर आप लोग ट्यूज़र भी यूज़ कर सकते हो। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ के आप लोग थ्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आपकी थ्रेडिंग अच्छी है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसके बाद जो है ना आपके बाल काफ़ी देर से आते हैं। बट मेक श्योर कि आप लोगों ने अपनी आईब्रोज़ को नीट रखना है बिल्कुल अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि आईब्रोज़ जो है ना वो आपकी 50% लुक को टोटली चेंज कर देती हैं। अब इतनी ज़्यादा जो आप लोगों को टिप्स बताई हैं तो बहुत सारी हाउसवाइफ्स मेरी बहनें यहाँ पे ये कह रही होंगी कि हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि हम लोग सुबह उठ के तो ये सारी चीज़ें ढूंढते रहें कि अब हम ये लगाएं वो लगाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपना एक ग्रूमिंग कॉर्नर सेट कर लो। उसमें आपकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से आप लोगों ने सामने ही वो तमाम चीज़ें रखनी है। एक ड्रॉर के अंदर रख सकते हो, एक किट बना के रख सकते हो जिसमें आपकी स्किन केयर डेली की, वीकली आपकी ज्वेलरी, आपके परफ्यूम्स वगैरह सब जो है वो होने चाहिए, ताकि आप लोग इजीली इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सको।